ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 और समरूप त्रिभुज क्या होता है इसका डिस्कशन हुआ था। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपको क्या दिया बेटा, त्रिभुज ODC और OBA आपस में क्या है बेटा, समरूप है। समरूप की सबसे ज़रूरी क्वालिटी हमने आपको क्या बताया था, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसमें 3A वाले फंक्शन जरूर होते हैं, मतलब उसके सभी एंगल आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, हल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है कोण त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, ये हमें दिया हुआ है। ODC और OBA दिया, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए O के जैसा यहाँ O है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है इसमें। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर D के जैसा इधर कौन दिख रहा है बेटा, B, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि D के साथ B बराबर, मतलब ये वाला कोण बराबर है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर आपके साथ C है बेटा, मतलब हम कह सकते हैं ये C वाला ये A वाले के साथ बराबर है। ये समरूप त्रिभुज के आधार पर हमें एक जानकारी प्राप्त हो गई। तो चलिए देखिए, इस कोण की अगर हम बात करें, इस कोण का नाम क्या होगा बेटा, OBA, कोण OBA, कोण OBA, ध्यान समझिएगा। कोण OBA का मान कितना होगा बेटा, कोण ODC के बराबर होगा, और ODC की वैल्यू कितनी है बेटा, 70 है, तो यहाँ पे आपका हो गया बेटा 70 डिग्री। लेकिन हमें निकालना क्या है, ध्यान समझिएगा, हमें क्या निकालना है, तो यहाँ 70 होने का यहाँ पे हमारा 70 हो गया। हमें निकालना है बेटा DOC। अब DOC देखिए कहाँ है, DOC। अब देखो बेटा, अगर हम देखें तो ये क्या है बेटा, एक सीधी लाइन है, और एक सीधी लाइन में बना हुआ कोण क्या होता है, दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। अगर हम देखें तो कोण DOC प्लस कोण, इस कोण का नाम क्या होगा बेटा, COB, इन दोनों का मान कितना होगा बेटा, 180। COB का मान कितना दिया हुआ बेटा, 125 दिया हुआ है, तो कोण DOC प्लस 125 बराबर 180। तो कोण DOC का मान जो हो जाएगा 180 में से 125 क्या हो गया बेटा, घट जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, तो एंगल DOC का मान आ जाएगा बेटा 55 डिग्री। चलिए एक काम अपना हो गया। फिर आपका DCO। अब देखो बेटा, अब हमें DCO निकालना है, मतलब ये वाला एंगल। अब देखो बेटा, ये वाला एंगल हमने निकाला कितना, 55। जब ये वाला कोण अपना 55 निकल चुका है, ध्यान समझना, जब ये वाला कोण अपना 55 निकल चुका है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज के नियम से हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कोण DCO बराबर होगा 180 में से माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, 70 प्लस 55 को, 70 प्लस 55 को, तो कितना आएगा, 180 माइनस 70 और 55 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 125, और ये दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, DCO का मान भी 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, DCO का मान भी 55 आ गया, दो लोग आ गए। अब तीसरा देखिए, तीसरा हमें क्या चाहिए, OAB। अब ध्यान से देखिए, कोण OAB बराबर होगा कोण बेटा OCD के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जो दिया हुआ त्रिभुज क्या है, समरूप है। दिया हुआ त्रिभुज क्या है बेटा, समरूप है। देखो यहाँ पर ये दिया हुआ त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप होने का इनके कोण बराबर होंगे, तो कोण OAB का मान कितना आ जाएगा, तो कोण AOB का मान कितना आएगा बेटा, 55 डिग्री। चलिए हो गया। तो देखा गया कि सबका मान एक ही आ रहा है, वो क्या है बेटा, 55 डिग्री। नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब है, जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है, ठीक है। यदि ऐसा है और उनसे विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें OA अपॉन OC
बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक, चलिए सबसे पहले हमें ज्ञात क्या है ये जान लीजिए। ज्ञात है कि ये समलंब चतुर्भुज है, साथ ही साथ हमें ज्ञात है कि ए बी जो है वो समांतर है बेटा डी सी के। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पर आते हैं, उपपत्ति पर। उपपत्ति पर अगर हम आते हैं तो क्या होगा, चलिए देखिए ध्यान से। अगर हम कोई दो ट्रायंगल ले लें, चाहे हम ये ट्रायंगल ले लें, चाहे हम ये ट्रायंगल ले लें, चाहे हम ऊपर वाला लें, चाहे नीचे वाला लें, वो आपके ऊपर अपने डिपेंडेंट्स है। तो चलिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर यह समांतर होगा बेटा तो एकांतर कोण के कारण ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। देखिए अगर ये समांतर है, अगर दो लाइन समांतर होती हैं तो ये लाइन अगर आप खींचोगे तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होता है कि नहीं बराबर होता है। तो देखिए कुछ ऐसा ही फील हो रहा होगा। तो इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का अगर हम नाम दोगे तो क्या नाम दोगे, ओ ए बी। ओ से आती हुई लाइन ओ पे कोण बनाकर बी की ओर चली गई। इस कोण का नाम क्या दोगे बेटा, ओ सी डी, कोण ओ सी डी। ठीक, चलिए इसी तरह अगर आप देखो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। जैसे कोई भी समांतर लाइन हो और उसमें कोई भी तिर्यक रेखा अगर जा रही हो तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस कोण को हम क्या बोलेंगे, चलिए यहाँ पे रखिए। इस कोण का नाम क्या है बेटा, इस कोण का नाम है ओ बी ए बराबर कोण ओ डी सी। अब देखिए अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एनी हाउ बराबर हो जाएगा। मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था क्यों बराबर होगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, समरूप त्रिभुज को प्रूफ करने के लिए तीन चीज़ों को लाने की कोई ज़रूरत नहीं, दो चीज़ें आए आपका काम हो जाएगा। तो आप सीधे लिखिए, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज। अब देखिए दो एंगल बराबर हो गए तो मतलब इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ये तो वर्टिकली अपोजिट से ही, और ये वाला आपस में बराबर है। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे त्रिभुज लिख लिया ओ ए बी। अब यहाँ पे जब आप समरूप करने जाओगे तो आप देखो कि ओ के जैसा यहाँ पे कौन सा कोण है, तो ओ के जैसा यहाँ कोण ओ है। फिर ए के जैसा यहाँ कोण कौन है, सी है, तो आप यहाँ पे सी लिख दीजिए। और बी के जैसा कोण कौन है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे आप डी लिख दीजिए। बच्चे क्या करते हैं, त्रिभुज ओ ए बी ऐसे लिख देंगे और समरूप त्रिभुज ओ सी डी लिख देते हैं या ओ डी सी लिख देते हैं। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, तो ये बेटा गलत है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि एग्जामिनर हम लोग नहीं काटते हैं, लेकिन रियलिटी में जब आप थोड़ा सा हाई लेवल, चूँकि आप 10th में हो तो हाई लेवल कहा जाएगा आपको, तो इस तरह की गलतियाँ ना करें, इसकी आदत आप लोग डाल लें। ठीक है, चलिए अब जब समरूप त्रिभुज हो गया बेटा, तो समरूप त्रिभुज में क्या होते हैं, उनके संगत भुजाएं आपस में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो संगत भुजाओं में देखो, इस कोण के सामने वाली भुजा का नाम क्या है, इस कोण के सामने वाली भुजा का नाम क्या है बेटा, तो सामने वाले कोण की भुजा का नाम है बेटा ओ ए। जब हमने इस कोण के सामने ले तो इस कोण के इक्वल कौन है बेटा, ये है, तो इसके सामने कौन है बेटा, ओ सी है। कौन है, तो ओ ए अपॉन में ओ सी ले लो। इसी तरह अब देखो बेटा हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ओ बी। ओ बी किस कोण के सामने बेटा, इस कोण के सामने है, इस कोण के सामने है, तो यहाँ पे हो गया बेटा ओ बी। इस कोण के जैसा इक्वल कौन है बेटा, ये है, इसके सामने कौन है बेटा, ओ डी। तो ये याद रखिए कि संगत भुजा, संगत कोण देखना आपको आना चाहिए, और ये आपका हो गया। चलो इसे कर लो नोट। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया हुआ है क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर क्यू टी बटे में पी आर। ठीक है, दिया हुआ है कोण 1 बराबर कोण 2, तो सिद्ध करना है पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। कौन से त्रिभुज में करना है, त्रिभुज पी क्यू एस। पी क्यू एस, इस त्रिभुज को दो अलग अलग त्रिभुज बना ले ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या करना है। ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, और ये आपका एस है। दूसरे में हमको बनाना है टी क्यू आर। क्या है बेटा, इसी तरह की लाइन है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे आर है। जैसा कि आप देख रहे हो, जैसा कि आप इस फिगर में देखोगे तो क्यू कोण कॉमन है, इसमें कोण क्यू आपका कॉमन है। पहला तो एक कोण कॉमन है, यदि हम इसके किसी एक दो संगत भुजाओं को
क्या कर दें, समरूप के गुण पर आ जाए, दो भुजाओं का जो है अनुपात बराबर कर दें तो ये अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, समरूप हो जाएगा। चलो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हमें दिया क्या है। हमें दिया हुआ है, क्या दिया बेटा, QR बटे में QS बराबर QT बटे में PR। अब थोड़ा ध्यान दो, इसके अलावा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो। इसके अलावा आपके पास क्या है, इसके अलावा आपके पास है कोण 1 बराबर है बेटा कोण 2। ये जो कोण 1 है और ये कोण 2 है, अगर हम कुछ देर के लिए इसको भूल जाएं, कुछ देर के लिए हम भूल जाए कि ये लाइन अपने पास नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए ये कौन से त्रिभुज की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है बेटा, बराबर होता है। यदि कोण बराबर होता है तो उनकी भुजाएं भी बराबर होती है, आपको याद होगा। तो चूंकि आपका कोण 1 कोण 2 बराबर है, इसका मतलब हमको क्या मिला, इसका मतलब हमको मिला बेटा कि QP बराबर है बेटा PR के। जो QP है और PR है वो आपस में क्या है बेटा, बराबर है। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब हम कह रहे हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 की मदद लें। किसकी मदद लें, समीकरण 1 और समीकरण 2 की अगर यदि हम मदद लें तो मदद लेने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, जो QR है बटे में QS बराबर हो जाएगा बेटा QT जो है। अब देखो बेटा यहाँ पे PR है और PR की वैल्यू हमें QP मिली हुई है, हमें QP मिल गया। अब जिन दो त्रिभुजों को ध्यान समझिएगा, जिन दो त्रिभुजों को हमें समरूप करना था उनमें देखो बेटा QR इसमें है, QS इसमें है, QT इसमें है, QP इसमें है। तो पहला तो दो एक एंगल कॉमन हो गया, साथ ही साथ ये भुजा इस भुजा के साथ रेशियो बना लिया और ये भुजा इस भुजा के साथ रेशियो बना लिया और ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, या तो कोण बराबर हो जाए या तो उसके अनुपात बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम ऐसे क्राइटेरिया लिखकर क्या लिखेंगे, त्रिभुज Q, त्रिभुज PQS, समरूप त्रिभुज TQ। देखिए समरूप, अगर ये समरूप त्रिभुज नहीं होता तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता, नहीं होता ना। संगत भुजाओं का अनुपात तभी बराबर होगा जब ये समरूप त्रिभुज होता। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। धन्यवाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो पे आपको मिल भी जाएगा कि PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T है। PR पर कौन है बेटा, S है, और QR पर कितना बेटा, एक T है। इस प्रकार है कि कोण P और कोण RTS बराबर है। यदि ऐसा है तो आप इसको प्रूफ करिए कि ये समरूप त्रिभुज है। देखिए बेटा, कोण P ये बोला हुआ है और कोण SRTS, R से आती हुई लाइन T पे कोण बनाते हुए S क्यों निकल जाए, ऐसा ही है। मतलब यह कोण बराबर है। अब देखो ध्यान से, अगर हम उपपत्ति की बात करें, किसकी बात करें, उपपत्ति की, तो जो पहले त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज इसमें आपको प्रूफ करना, त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS, दोनों त्रिभुजों को आप ले लीजिए। इस त्रिभुज में सबसे पहले देखिए बेटा, कोण R इस त्रिभुज का भी भाग है और कोण R इस त्रिभुज का भी भाग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उभय निष्ठ। क्या बोलते हैं, उभय निष्ठ, मतलब कॉमन। इसके अलावा कोण P बराबर कोण RTS, ये कहाँ से हमें मिला, ये हमें ज्ञात है या दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है बेटा, बराबर। लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो इससे हम कह सकते हैं यह वाला कोण के बराबर हो जाएगा। तो इस कोण का नाम क्या होगा बेटा, कोण RST बराबर होगा कोण किसके बेटा, PQT के। जब ये तीन कोण आपस में बराबर हो गया तो हम ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया, मतलब तीन कोणों के नियम से हम बोल सकते हैं त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। समझ में आया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ
कि दो त्रिभुज लिया जिसमें दोनों त्रिभुजों को आप ध्यान से देखें, जिन दो त्रिभुजों के बीच में आपको बात करना उस त्रिभुज में देखो, एक आपको ये छोटा भी त्रिभुज लेना, इसमें भी आर आ रहा है, एक आपने बड़ा त्रिभुज लिया, इसमें भी आपको आर आ रहा है। तो इन दोनों त्रिभुजों में आर कोण क्या था बेटा, कॉमन था। इसके अलावा यह कोण और यह कोण दिया ही हुआ था, तो दो चीज़ें तो हमें मिल ही गई थी। और जब दो कोण बराबर हो गए तो किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए।